कार्रवाई की। गिरफ्तार आतंकी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। अमृतसर का रहने वाला है लजार मसीहा। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर। आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार और अमृतसर का ही रहने वाला है लजार मसीही। ये बड़ी खबर। गिरफ्तार आतंकी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो यूपी के कौशाम्बी से खबर, जहां पर गिरफ्तार आतंकी से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो आतंकी के पास से 13 हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें आपको कि ये बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने की है। गिरफ्तार आतंकी से हथियार बरामद किए गए। वहीं अमृतसर का रहने वाला है लजार मसीही। बीकेआई के जर्मनी मॉड्यूल के लिए काम करता था। आतंकी के पास से 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो अमृतसर का रहने वाला है आतंकी और ऐसे में गिरफ्तार आतंकी से हथियार बरामद किए गए हैं। यूपी के कौशाम्बी से बड़ी खबर। 13 जिंदा कारतूस इस आतंकी के पास से बरामद किए गए हैं। तो बीकेआई के जर्मनी मॉड्यूल के लिए काम करता था और इसके पास से 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की है। तो आईएसआई मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो यूपी के कौशाम्बी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी, किस तरह से यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया पुलिस की तरफ से और इसे गिरफ्तार किया गया है? और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अखंड भी जुड़ गए हैं। अखंड, जिस तरह से यहाँ पर संयुक्त कार्रवाई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की तरफ से, किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया? देखिए, ये पूरी तैयारी की गई थी। पंजाब पुलिस का इनपुट था कि ये यहाँ पे आया हुआ है और इस तरीके से अभी जानकारी मिली और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि पूरी डिटेल जानकारी अब से थोड़ी देर बाद लगभग 1 बजे डीजीपी खुद इस पूरे मसले को लेके, इसकी पूरी गिरफ्तारी को लेके, क्या इम्पैक्ट होने वाला था, क्या किस तरीके से ये पूरा ये किसी मॉड्यूल से अगर जुड़ा हुआ है तो आईएसआई मॉड्यूल का चूंकि आरोप लग रहा है तो क्या कैसे ये जुड़ा हुआ था, ये सारी चीजों की जानकारी विस्तृत रूप से देने वाले हैं पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में। लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, 2 पिस्टल इसके पास से बरामद हुआ है। ये जर्मन कनेक्शन भी, जर्मन वो जो ये खालिस्तान सपोर्टर्स जो संगठन है उसके साथ भी इसका एसोसिएशन दिखाई दे रहा है। आईएसआई के साथ इसके मॉड्यूल होने का आरोप लगा है। तो बहुत सारे आरोप इसके पास से हैं। बारूद भी बरामद हुआ है। तो कई सारी चीजें इसके पास से जो बरामद हुई हैं उनको लेके पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा इसके पास एक बिना सिम वाला फोन भी बरामद हुआ है। तो कई सारी चीजें जो इसके पास से बरामद हुई हैं उसको लेके अब पूरी तहकीकात की जा रही है। और चूंकि ज्वाइंट ऑपरेशन था तो बहुत सारी चीजें अभी इसको डिटेल रूप में जब साझा करेंगे डीजीपी तो तब ज्यादा पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि इसको लेके पुलिस, यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों की ही लगातार जो कॉमिंग की गई या एक दूसरे से सूचनाओं को साझा किया गया उसके जरिए ही इसकी गिरफ्तारी हो सकी है। और इसके गिरफ्तार हो जाने के बाद बहुत सारे पहलुओं से एक पूरे मॉड्यूल से पर्दा उठने की बात कही जा रही है कि बहुत जल्द इससे जब पूछताछ की जाएगी तो बहुत सारी चीजें उसके बाद इससे पता चल पाएंगी। कई सारी चीजें और कई सारे पहलू और जिन पे सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं उनको भी इससे इनपुट मिल सकेगा। तो इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल अखंड, और बताया ये भी जा रहा है कि ये स्वर्ण सिंह के करीबी है जो कि जीवन फौजी के नाम से जाना जाता है। तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि जर्मन मॉड्यूल है ये, उसमें भी संलिप्त बताया जा रहा है? ये बिल्कुल, ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये सदस्य बताया जा रहा है। और जिस तरीके से इसके कनेक्शन बड़े जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनके साथ जिसका इसका कनेक्शन जो जोड़कर देखा जा रहा है तो वो अभी उसकी पड़ताल की जा रही है।
और वही जो हम बता रहे हैं कि इसको लेके अभी पुलिस पूरी तरीके से खुलासा नहीं कर रही है। एक नॉर्मल इनपुट दिया है पुलिस ने और जिस जो जानकारी हम लोगों ने साझा की है, क्योंकि इसको लेके जो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, वो 1 बजे के लगभग इस पूरे मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें उसके बाद पता चल सकेंगी और वो विस्तृत रूप से सारी जानकारियों को सीक्वेंस में लाया जा रहा है। एक पूरे उसकी तैयारी की जा रही है कि ब्रीफिंग में कैसे एक एक चीज को उजागर किया जाएगा, साक्ष्य के साथ कुछ फोटोग्राफ्स, विजुअल उनके साथ भी मुमकिन है। जैसा कि अक्सर देखा जाता है डीजीपी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारी चीजों का इनपुट उनके साथ होता है और जिससे ये पूरी विस्तृत जानकारी भी मिलती है और पूरा जो ऑपरेशन चलाया गया है किसी खास के लिए, तो वो ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो अब से थोड़ी देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सिग्नेचर बिल्डिंग में डीजीपी प्रशांत कुमार, तो बहुत सारी बातों का इसके बाद खुलासा हो सकता है। बिल्कुल। और क्या माना जाए अखंड, और भी इसके जो तार हैं वो कहाँ जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि मसीह को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि इसके साथ और भी साथी हैं जो उसी तरह से सक्रिय हैं। हालांकि अमृतसर का रहने वाला है तो वहां से और भी लोग जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, अमृतसर से भी इसके जुड़ाव की बात कही जा रही है और जो पंजाब पुलिस का जो इनपुट है वो लगातार पंजाब पुलिस और जो एटीएस है उसके जरिए जो एक दूसरे से सूचनाओं को साझा किया जा रहा है। यूपी एसटीएफ जिस तरीके से इसमें एक्टिव हुई, तो बहुत सारी चीजें जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। हालांकि उसको लेके अभी खुलासा नहीं किया जा रहा है, कुछ साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अभी उस पर काम हो रहा होता है या फिर सूचनाएं साझा करने से उन आतंकियों की मदद मिल सकती है। तो मीडिया में ये बात नहीं बताई जा रही, लेकिन बहुत सारी जानकारियां, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, कि इसमें बहुत सही सारी नई जानकारियां सामने आने वाली हैं। एक पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो सकेगा। इससे जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से एक स्लीपर मॉड्यूल जो कि जर्मन से भी कनेक्टेड है, जो कि खालिस्तान से भी कनेक्टेड है और आईएसआई की भी स्लीपर मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहा हो। तो ऐसे में जब ये पता चलता है तो उसके जरिए इस पूरे मॉड्यूल सिस्टम का जो पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क का पता चल सकता है और ये एक बड़ी कामयाबी होगी अगर इससे पूछताछ में ये सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। कुछ और जानकारियां बताया जा रहा है कि अभी तक हासिल कर ली गई हैं इससे, जिन पर भी आगे की रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। बिल्कुल अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता नितिन भी जुड़ गए हैं। नितिन, तो कौशाम्बी से इसको पकड़ा गया है, ऐसे में क्या बताया जा रहा है मसीह को लेकर? क्या ये यहाँ पर कर रहा था और कितने समय से यहाँ पर मौजूद था? बता दें अगले 3 महीने से या 3 महीने पहले से यहाँ पे आ चुका था। बता दें वो गाजियाबाद का आधार कार्ड बनाकर यहाँ उत्तर प्रदेश का यहाँ पे रह रहा था और इन्वेस्टिगेशन वही पुलिस पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस की एक बड़ी कामयाबी कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पंजाब पुलिस लगातार इसको लेकर परेशान थी अगले 4 महीने से, तो कहीं ना कहीं इस पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी कहेंगे, उत्तर प्रदेश की बड़ी कामयाबी कहेंगे, क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस साथ में काम करके एक बड़े टेररिस्ट को पकड़ा गया। अभी भी पूछताछ चल रही है और पूछताछ चल रही अभी भी अंदर। और जीतू, एक बार चीज बता दें कि कहीं ना कहीं ये महाकुंभ को लेकर बड़ी घटनाओं को लेकर महाकुंभ में तो ये तैयारी कर रहे थे, पर हाँ पुलिस की जहां पर बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलिस लगातार जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर अलर्ट थी, तो बिल्कुल साफ है कि महाकुंभ को जो मनसा था इनके पानी फिर गया। जीतू जी, धन्यवाद नितिन, धन्यवाद अखंड इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें और डिटेल्स निकलकर सामने आएगी। आगे बढ़ते हैं।